आइल्स रीडिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। रीडिंग के पार्ट में आपके पास 40 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स होता है, विच मीन्स कि 90 सेकेंड्स आप दे सकते हो एक क्वेश्चन को मैक्सिमम। और जो पैसेज आप रीड कर रहे होते हो वो 900 वर्ड्स लॉन्ग होता है, मे बी इवन 1000। स्टूडेंट्स जो हर वर्ड को पढ़ते हैं फेल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो स्लो रीडर्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्ट्रैटेजी रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही फिक्स करने वाला हूँ। मैं आपको 2 टेक्निक्स सिखाऊंगा जिनको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप 6 मिनट में गेम ख़त्म कर सकते हो, 6 मिनट्स में। और वो टेक्निक्स क्या है? स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो इस वीडियो के एंड में आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम मिल जाएगा जो कि हर बार वर्क करता है। ये मैं नहीं कहता, ये हर वो इंसान, हर वो टीचर कहता है जिसने आइल्स पढ़ा है, जिसने आइल्स पढ़ाया है। जाके रिसर्च कर लो, इंटरनेट, चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी। आइल्स के साथ अगर आपको स्किमिंग और स्कैनिंग ना मिले रीडिंग सेक्शन में तो पैसा वापस। सो स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स को रीडिंग में इतना प्रॉब्लम होता क्यों है। क्योंकि वो आइल्स रीडिंग को एक नॉवल रीडिंग की तरह ट्रीट करते हैं। वो टॉप से स्टार्ट करते हैं और हर सेंटेंस को केयरफुली रीड करते हैं, और उसके बाद जब वो क्वेश्चन 10 पे पहुंचते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि भाई 20 मिनट तो ऑलरेडी चले गए, और वो पैनिक हो जाता है और सारी चीज़ें ऐसा हो जाता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट। लेकिन रियलिटी कुछ और है, और ये बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे। रियलिटी ये है कि आपको पूरा पैसेज अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। आइल्स रीडिंग को एक ट्रेजर हंट की तरह लो। पैसेज को मान लो कि वो एक जंगल है, और जो क्वेश्चन है वो आपको ये बता रहा है कि आपको कौन सा ट्रेजर फाइंड करना है। और स्किमिंग और स्कैनिंग आपका मैप है। इट मीन्स कि आपको पूरा जंगल नहीं ढूंढना है, आपको जंगल में सिर्फ ट्रेजर ढूंढना है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। और जब भी हमें कुछ स्पेसिफिक चाहिए होता है तो हमें हर चीज़ को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्किमिंग और स्कैनिंग हमारे पास 2 टूल्स हैं जिनके 2 डिफरेंट जॉब्स हैं। तो पहले हम स्किमिंग को देखते हैं कि स्किमिंग क्या होती है। स्किमिंग का मतलब है रीडिंग फॉर द मेन आइडिया। डिटेल्स नहीं, एग्जाम्पल्स भी नहीं, जस्ट मेन आइडिया, यानी कि ये जानना कि व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट। ऐसा समझ लो कि इसकी एग्जाम्पल ऐसी है जैसे हम एक मूवी ट्रेलर देखते हैं। 2 मिनट के अंदर हमें जनरल स्टोरी का आइडिया हो जाता है। हमें ऑब्वियसली सारी चीज़ें नहीं पता होती, ट्विस्ट एंड टर्न्स या प्लॉट में अगर कोई बहुत बड़ा कोई लूप होल है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो हमें नहीं पता होती, लेकिन एक आइडिया तो हो जाता है ना कि भाई स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। हमें हर सीन का भी नहीं पता होता, लेकिन वी नो इनफ। और यही चीज़ स्किमिंग है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो इस वीडियो की शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि जब आप स्किमिंग करो तो आपने क्वेश्चंस पढ़ने से पहले करनी है, बाद में नहीं। याद रखना, पहले करनी है, बाद में नहीं करनी। बहुत से स्टूडेंट्स इसको बैकवर्ड्स करते हैं। वो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर वो पैनिक हो जाते हैं, और फिर वो पैसेज को रीड करते हैं। ये रॉन्ग ऑर्डर है, हर बार रॉन्ग ऑर्डर है। सबसे पहले आपने स्किमिंग करनी है, देन आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, और उसके बाद आपने आंसर्स पे अटेम्प्ट करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्किम हमें करना कैसे होता। पहला स्टेप है टाइटल को रीड करना और सब हेडिंग्स को। जब भी आपके पास रीडिंग टेस्ट में कोई भी पैसेज आएगा उसका टाइटल होगा, और हो सकता है कि उसमें सब हेडिंग्स हो, ये भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन टाइटल तो होगा ही होगा। अगर टाइटल और सब हेडिंग्स दोनों हैं, दोनों पढ़ लो। अगर सिर्फ टाइटल है तो टाइटल पढ़ लो। इसमें आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड्स लगेंगे। इससे क्या होगा, आपको टॉपिक मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेज मेंटल हेल्थ, तो इससे क्या हुआ, इससे ऑलरेडी आपको आइडिया होगा कि भाई इस पैसेज में सोशल मीडिया की बात हो रही है, यंग लोगों की यानी कि टीनेजर्स की बात हो रही है, और मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। तो एक टाइटल ने आपको अच्छी खासी इन्फो दे दी ऑलरेडी। इट मीन्स कि आप ऐसे ही अंदर नहीं घुस रहे हो, आपके पास अब नॉलेज है।
और वो नॉलेज आपको सिर्फ 10 सेकंड में मिली है। सेकंड स्टेप है, हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस पढ़ लो, सिर्फ पहला सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, जस्ट पहला सेंटेंस। क्यों? क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में 95% ऐसा होता है कि जो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है उसी में मेन आइडिया रिवील हो जाता है, उसी में हमें पता चल जाता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो या तो एक्सप्लेनेशंस होती हैं या एग्जाम्पल्स होती हैं, जिसमें से कोई भी चीज़ फिलहाल हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम स्किमिंग कर रहे हैं। सो आपने हर पैराग्राफ के पहले सेंटेंस को पढ़ लिया, बस मूव ऑन कर जाओ। स्टेप 3, रीड द लास्ट पैराग्राफ फुली। यानी कि जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपने ये काम नहीं करना कि सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ो, उसको आपने पूरा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो आपका कंक्लूजन होता है, और कंक्लूजन में अमूमन यही होता है कि जो पैसेज में लिखा होता है उसकी एक शॉर्ट समरी होती है। यानी कि जो राइटर्स होते हैं वो अपने मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे एक तो वो चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं जो आपने एक एक सेंटेंस से अंडरस्टैंड की थी, जो आपने पैराग्राफ में पढ़ा था, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ की भी एक्सपेंशन मिल जाती है कि पैसेज किस बारे में था। सो 3 स्टेप्स हो गए। स्टेप 4, ये अभी हमारी स्किमिंग ही चल रही है। याद रखना 3 मिनट जो मैंने कहा है वो मैंने ये नहीं कहा कि मैं 3 मिनट में आपको स्किमिंग एक्सप्लेन कर दूंगा या 3 मिनट के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 मिनट का मैंने ये कहा है कि जब आप स्किमिंग और स्कैनिंग को मास्टर कर लोगे, जब आपको ये टेक्निक्स आ जाएंगी, तो तब आपको 3 मिनट लगेंगे स्किमिंग करने के लिए, 3 मिनट लगेंगे स्कैनिंग करने के लिए। दैट इज़ व्हाट आई मीन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्टेप 4, हमें टोन नोट करनी है। हमें ये देखना है कि जो राइटर है क्या वो किसी चीज़ की फेवर में आर्ग्यू कर रहा है, यानी कि जिसने पैसेज लिखा है, या वो किसी चीज़ के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहा है, या फिर वो जस्ट न्यूट्रल है और सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा है। इसमें आपको मैक्सिमम 5 सेकंड्स मिल जाएंगे या लग जाएंगे, क्योंकि आपने जाहिर है टाइटल भी पढ़ा है, पैराग्राफ्स का फर्स्ट सेंटेंस भी पढ़ा है और एंड का पूरा पैराग्राफ भी पढ़ा है, तो 5 सेकंड से ज़्यादा आपको ये एनालाइज करने में नहीं लगेगा। लेकिन इससे आपको एडवांटेज क्या हो रहा है कि इसमें कम से कम 2 या 3 आपको ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन के आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। सो इस सब में टोटल टाइम कितना लगा? जो मैंने आपको पहले कहा, अगर आपने ये सही किया है तो 3 मिनट, और ये भी मैक्सिमम, इससे नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर यूजुअली नहीं जाता अगर पैसेज 1000 वर्ड्स का है, और यूजुअली एकेडमिक वाले सेक्शन में इतना ही होता है। जनरल में तो फिर चीज़ें थोड़ी और ईजी हो जाती हैं कंपैरेटिवली। सो 3 मिनट में आपको पूरा एक मेंटल मैप मिल गया पैसेज का। आपको ये भी पता है कि पैराग्राफ 1 में क्या है, आपको पैराग्राफ 3 का भी पता है, आपको राइटर की ओपिनियन पता है। अब आपने क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि अब आपको सब कुछ पता। अब एक कॉमन स्किमिंग मिस्टेक क्या है कि लोगों ने स्किम कर लिया और उसके बाद वो सोचना है कि चलो स्किम तो हो गया ना, अब हमें जाके पूरा पैसेज शुरू से पढ़ना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। स्किमिंग कोई वार्म अप नहीं है, स्किमिंग एक स्ट्रैटेजी है। इसको आप ट्रस्ट करो, ये आपका मैप है और इसको यूज़ करो। अगर आपको पूरा पैसेज दोबारा ही जाके पढ़ना है तो फिर तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया स्किमिंग में। तो आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, आपको जस्ट स्किम करना। सो हाफ वे थ्रू हम पहुंच गए हैं वीडियो में, यानी कि आधी वीडियो हो गई है। सो कुछ लग रहा है कि कुछ सीख रहे हो? अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये आइडिया सेंसिबल है तो कमेंट में मैप लिख दो, और अगर नहीं समझ आ रहा, लग रहा है कि भाई कंफ्यूजिंग है, तो कमेंट में हेल्प लिख दो। मैं हर कमेंट को पढ़ता भी हूँ और हर कमेंट को रिप्लाई भी करता हूँ। अब ज़रा स्कैनिंग के पास चलता हूँ। स्कैनिंग और ज़्यादा पावरफुल है स्किमिंग से भी। सो स्कैनिंग का मतलब है कि किसी चीज़ को स्पेसिफिकली ढूंढना, यानी कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को फाइंड आउट करना। यानी कि तब स्कैनिंग को तब यूज़ किया जाता है जब आपको ऑलरेडी पता हो कि आप क्या ढूंढ रहे हो। आप जस्ट ये ढूंढ रहे हो कि वो कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ़ोन है। अब अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में कॉल करनी है
और आपके पास उसका नंबर सेव्ड है, तो इट मीन्स कि आपको पता है कि आपको किसको कॉल करनी है और आपको किसका नंबर चाहिए। अब फ़ोन में जस्ट आप उसको या तो सर्च करोगे या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ब्राउज करोगे। इट मीन्स कि आप हर नाम को रीड नहीं करोगे, आप सीधा उस लेटर पे जाओगे जो उस कॉन्टैक्ट का फर्स्ट लेटर है, क्योंकि ज़रा उसका नाम वहीं से स्टार्ट होता है। ये होती है स्कैनिंग। अब हम स्कैन करते हैं तो होता क्या है और कैसे होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। जब आपने पैसेज को स्किम कर लिया और क्वेश्चन को भी रीड कर लिया, अब क्वेश्चन अगर आपसे कोई स्पेसिफिक नेम, नंबर, डेट या डिटेल पूछ रहा है तो उसमें आप पैसेज को स्कैन करोगे उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए। वंस अगेन आपने पूरे पैसेज को दोबारा से रीड नहीं करना, आपने सिर्फ हंटिंग करनी है एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसमें भी स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। हर क्वेश्चन आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्ड देगा जिसको हम कीवर्ड कहते हैं, और वो कीवर्ड आपके पैसेज में भी होगा। वो कोई नाम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है, कोई टेक्निकल टर्म हो सकता है। अब इसको मेंटली आप याद रखो कि ये मेरा कीवर्ड है, मैंने पैसेज में ये फाइंड आउट करना, क्योंकि वो आपका टारगेट है। स्टेप 2, आपने अपनी आइज को पूरा एक स्वीपिंग वे में मूव करना है पैसेज पर। ऐसा नहीं करना कि लेफ्ट टू राइट आप लाइन बाय लाइन रीड करते जा रहे हो, नहीं, डायगोनली मूव करना है। पूरा आइज को अपना पेज पे आपने स्वीप करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि आप रीड नहीं कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो। जैसे ही आपको आपका कीवर्ड मिल जाए वहीं पर रुक जाए। अब हमारे पास स्टेप 3 है। जब हमें कीवर्ड मिल गया तो वो कीवर्ड वाला सेंटेंस पढ़ो, एक सेंटेंस उससे पहले वाला पढ़ो और एक सेंटेंस उसके बाद वाला पढ़ो। 3 सेंटेंसेस, जस्ट 3 सेंटेंसेस, पूरा पैराग्राफ नहीं, पूरा पैसेज नहीं, जस्ट 3 सेंटेंसेस। आपका जो आंसर है वो आपको उन 3 सेंटेंसेस में ही मिल जाएगा। स्टेप 4 क्या है? पैसेज की इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन से मैच करना। हर बार ऐसा नहीं होता कि पैसेज बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड यूज करे जो क्वेश्चन में आया हुआ है। आइल्स में जो एग्जामिनर हैं या जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनको पैराफ्रेजिंग बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो क्वेश्चन है वो कह सकता है इम्प्रूव्ड, लेकिन जो पैसेज है वो कह सकता है एनहांस्ड, लेकिन दोनों का मतलब तो सेम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मीनिंग सेम है लेकिन डिफरेंट वर्ड है। तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। तो एग्जैक्ट कॉपी को नहीं ढूंढो, मीनिंग को देखो, वर्डिंग को नहीं देखो। अब स्कैनिंग में एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए? मैक्सिमम 30 to 45 सेकेंड्स, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 मिनट। एंड डू रिमेंबर कि हर क्वेश्चन में आपको स्कैनिंग नहीं करनी पड़ती। बहुत सी चीज़ें आपको आपके टाइटल रीडिंग से, आपके पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस रीडिंग से, यानी कि ऑल इन ऑल स्किमिंग से आपको मिल जाती हैं। तो स्कैनिंग में आप कुछ ही क्वेश्चंस पे इस टेक्निक का यूज़ करोगे। तो इसमें परेशान नहीं हो जाना कि 1-1 मिनट अगर हर क्वेश्चन पे लगेगा तो हमारे लिए तो मसला हो जाएगा। और इवन अगर 1-1 मिनट लगे भी तो याद रखो कि आपके पास 60 मिनट्स हैं और 40 क्वेश्चंस हैं। अगर 1 मिनट लगता है हर क्वेश्चन पे तो भी आपके पास 20 मिनट बचते हैं। तो ये उस प्रोसेस से बहुत अच्छा है कि आप पूरा पैसेज बार बार रीड कर रहे हो। अब इसमें देखना क्या है, अगर आप 3 मिनट एक क्वेश्चन पे वेस्ट कर रहे हो तो ये गलत है। इसमें आप रीडिंग कर रहे हो, आप स्किमिंग या स्कैनिंग नहीं कर रहे, तो ये आपने नहीं करना। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो एक दफ़ा उस क्वेश्चन को छोड़ दो, जो आपको कंप्लीट करना है या जो आपको समझ आ रहा है वो कर लो। ये चीज़ हमेशा हर टेस्ट में याद रखना, पहले वो चीज़ें करो जो आपको करनी आती हैं, जो नहीं आती उनको एंड के लिए छोड़ दो। अब स्कैनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कभी भी स्कैन अपने कीवर्ड को जाने बगैर नहीं करना। यानी कि आपको पता ही नहीं है कि कीवर्ड क्या है और आप ढूंढ रहे हो कि मुझे कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिससे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ये नहीं करना, क्योंकि अगर आपके पास टारगेट नहीं है, अगर आपके पास कीवर्ड नहीं है, तो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती पूरा पैसेज रीड करना पड़ेगा।
जो कि पूरे पर्पस को डिफीट कर देगा। सो पहले आपने क्वेश्चन रीड करना, देन आपने कीवर्ड को डिसाइड करने की ये मेरा कीवर्ड है, और फिर आपने स्कैनिंग करनी है। ठीक हो गया? तो अब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि स्किमिंग से हमें मेन आइडिया मिलता है और स्कैनिंग से हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है। रीडिंग में ये दो टेक्निक्स आपका गोल्ड माइन है, इनको यूज़ करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास कैम्ब्रिज की बुक्स हैं तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और यहाँ पे आप मुझे बताओ कि आपने क्या किया। अगर कैम्ब्रिज की बुक्स नहीं हैं तो आप ChatGPT, क्लाउड या जेमिनी से भी स्टडी मटेरियल ले सकते हो। और सबसे बढ़ के अगर आपको एक्चुअल में आइल्स की क्लासेस चाहिए तो एलिमेंटल एकेडमिया की तरफ से आपको क्लासेस भी ऑफ़र की जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में इन्फो मौजूद है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल हैं और 1-on-1 भी ऑप्शन है और ग्रुप में भी ऑप्शन है। तो विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायनारा, ओरिवार, अल्लाह हाफ़िज़।